ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासत में आज हमारे साथ हैं गुर्जर नेता अतर सिंह बढ़ाना साहब। बढ़ाना साहब, आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने ही कुछ नहीं किया गुर्जरों के लिए। देखिए, ये जो राजनीति का स्वार्थ पहले देखा जाता है तो फिर कहीं न्याय नहीं होता। ये सब मानते हैं कि गुर्जर एसटी का हकदार है, लेकिन सिर्फ वोटों के लालच गुर्जर के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। अगर ये 5% भी देना है तो इसको भी देने में सबका मानस साफ नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, 2003 के अंदर आप इलेक्शन लड़े थे, आप जीत के आए थे। 2003 से 2008 तक आप विधायक रहे। 2008 जिस दौरान आप ये गुर्जर आंदोलन हुआ, उस दिन आपको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया क्योंकि आपने वसुंधरा राजे के खिलाफ बगावत कर दी थी। एक तरीके से गुर्जरों के साथ बैठ गए थे आप। उस जाति आपको लगा कि पार्टी से बड़ी शायद आपकी बिरादरी है। उसके बाद कांग्रेस ने आपको मौका दे दिया कि अतर सिंह बढ़ाना अगर कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो गुर्जर समुदाय जो है वो वोटिंग करेगा, कांग्रेस के पक्ष में करेगा। कुछ हुआ, कुछ समीकरण बैठा, ये तो अलग बात है। कांग्रेस ने सरकार बनाई, ये अलग बात है, लेकिन अतर सिंह बढ़ाना चुनाव नहीं जीत पाए, ये सही बात है जी। क्या कारण रहे? देखिए, उसका कारण मुख्यतः ये था कि मुझे लास्ट में ये फैसला कर पाया कि हमें कांग्रेस में जाना चाहिए, और लास्ट में कांग्रेस में जाके अचानक टिकट लिया तो वहां पर तब तक बीजेपी और बसपा दो विपक्ष हो सके थे, बीच में मैं आया तो थोड़ी सी वोटों से इसलिए कम रह गई कि मैंने बहुत लेट जाकर के वहां कैंपेन शुरू किया। अभी कांग्रेस ने आपको क्या लाभ दिया? पार्लियामेंट के चुनाव हुए, कांग्रेस के प्रोग्राम हुए, कांग्रेस के काम हुए, उन सब बातों को लेके मैंने संपूर्ण निष्ठा कांग्रेस के साथ निभाई है। लेकिन आज भी मैं गुर्जर के साथ न्याय होना चाहिए, इस मुद्दे के साथ संपूर्ण रूप से हूं कि गुर्जर को जो एक बात महसूस सबने कर ली, अगर दोनों पार्टियों ने कभी गुर्जर के 5% को संपूर्ण रूप से माना था, एसटी का तो सिफारिश करनी है और 5% देना है, न एसटी की सिफारिश हुई न 5% मिला, तो मैं आज दोनों ने नहीं किया। दोनों ने नहीं किया। कांग्रेस ने भी नहीं किया। जो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आज जिस पार्टी के अंदर आप हैं, उस पार्टी ने भी एसटी की तो बात नहीं करी। तो क्या आपने अशोक गहलोत साहब से बात नहीं करी कि भाई ये कीजिए आप? देखिए, इसमें मैं एक ईमानदारी से बात कह रहा हूं कि मैंने अशोक गहलोत जी से व्यक्तिगत तौर से सारी बातें की हैं। मैं लोगों को लेके मिला हूं, वो भी इस बात पे अटकते हैं कि कानून ये कहता है, कानून, हमने उनको कानून के लिए फिर क्या करके कानून से भी कर दिया कि ये कानून सम्मत है, आप दे दें। लेकिन उनको राजनीतिक गुणा जमा घटा में बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आज दोनों पार्टियों से, कांग्रेस को देना चाहिए, दे नहीं रही, बीजेपी को बोलना चाहिए, बीजेपी बोल नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे अब जब हम कांग्रेस से मांग कर रहे हैं, आज तक भी अपनी कोई नीति स्पष्ट नहीं करी। उनका कोर ग्रुप बैठता है, हमने उनको कहा है कि भाई आज आप देने की परिस्थिति में नहीं है। हमने झालावाड़ में वसुंधरा जी को मैंने बयान दे कहा कि आज आप देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन क्या गुर्जर की मांग पे आपका रुख क्या है वो स्पष्ट करें। आज तक भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं ने भी आज हमारे रुख पे कोई स्पष्ट नहीं किया। देखो, मैं एक बात, मुझे तो नहीं लगता कि गुर्जरों के पक्ष में जो आपकी मांग है, जो बेसिक मांग अतर सिंह बढ़ाना कर रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब एसटी में मिलना चाहिए, उसके ऊपर खुल के कोई सामने आएगा आपके अलावा? नहीं, मैं इस बात पे एक बात आज आपको नहीं कहना चाहता हूं कि गुर्जर इस बार अपने आरक्षण पे कमिटेड हो गया है। अपने 72 बेटों को गंवाने के बाद, अपने सारे कुछ करने के बाद, सारे आंदोलन करने के बाद, आज गुर्जर ने कहीं ये जो आरक्षण है, ये उसके नुकसान फायदे से अलग उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और हम जो लोग गुर्जर आरक्षण की बात कर रहे थे, हमारा ये दायित्व है कि इस बार गुर्जर को राजनीतिक तौर से वहां खड़ा करें जहां से गुर्जर के आरक्षण का रास्ता बनता है। मुझे लगता है कर्नल साहब तो संतुष्ट हैं। जो गहलोत सरकार ने जो गुर्जरों के लिए किया है वो तो तारीफ भी कर चुके हैं और संतुष्ट दिखते हैं। देखिए, और वो एक आप देखिए नेता तो हैं गुर्जर जाति के। संजय जी, कर्नल साहब तो वसुंधरा साहब के भी संतुष्ट थे जब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। जिस पार्टी से लोगों ने आंदोलन चलाया, जिसने लोग मारे, उन्होंने दिया कुछ नहीं और उनकी पार्टी में वो शामिल होकर चुनाव लड़ लिए। अब वो गहलोत साहब के यहाँ अपना राजनीतिक भविष्य तलाश लें तो संतुष्ट हो सकते हैं। मैं आम गुर्जर की बात कह रहा हूं, जो गांव में बैठा हुआ आम गुर्जर है, वो ये चाहता है कि इतना कुछ करने के बाद उसे हासिल क्या हुआ। आम गुर्जर क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ नहीं खड़ा है? आम गुर्जर ना अतर सिंह बढ़ाना के साथ है, ना किरोड़ी के साथ, वो मुद्दे के साथ है। आरक्षण की बात कौन करता है, वो उसके साथ। अतर सिंह भी आरक्षण की बात करते हैं, कर्नल भी आरक्षण की बात करते हैं। तो अगर आरक्षण की बात कर्नल साहब का अभी जो 2 महीने के बाद परिणाम, जो इस सरकार वर्तमान है, इससे उन्होंने 7 समझौते किए हैं।
7 समझौने के बाद भी कुछ नहीं निकला। इसका आखिरी परिणाम अब 28 जनवरी तक आ जाएगा कि जो इस सरकार की मंशा देने की है कि नहीं देने की, कुछ मिला नहीं मिला, उसके बाद समाज सामूहिक रूप से तय करेगा कि आगे सरकार के साथ किधर जाएगा गुजर। ये गुजर उसके बाद तय करेगा। मैं आपको एक छोटा सा याद दिलाता हूं, प्रहलाद गुंजल उस समय आपके साथ थे जी। प्रहलाद गुंजल के भी तेवर वसुंधरा के खिलाफ थे, और शायद मुझे नहीं लगता कि आपने जितना खिलाफ वसुंधरा जी के बोला हो, उससे शायद 100 गुना ज्यादा प्रहलाद गुंजल ने वसुंधरा जी के खिलाफ बोला था। उस समय सभाओं में बोला था, गुर्जरों की सभाओं में बोला था, अपने क्षेत्र में बोला था, हाड़ौती में बोला था। लेकिन प्रहलाद गुंजल आज वापस भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन अतर सिंह भड़ाना के लिए तो दरवाजे नहीं खुले। देखिए, उनका वसुंधरा जी से बहुत बड़ा आपके मित्र रहे, आपके साथ जेल गए, मैं नाराजगी और गुस्सा होगी। जब हमको सभाओं में दोनों को सुनते थे तो आम आदमी ये समझता था कि मैं तो मुद्दे के साथ हूं और वसुंधरा जी के खिलाफ है प्रहलाद गुंजल। मैं वसुंधरा जी के नहीं, मैं उस मुद्दे के साथ था। जो और सब बातों पे मेरा कोई मतभेद नहीं था वसुंधरा जी से। मतभेद सिर्फ गुजर आरक्षण को लेके ही था कि इसके बारे में जो फैसले उनको लेने चाहिए थे उन्होंने नहीं लिए, और उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने किए, आज उन्होंने बाद में ये हो गया कि मैं और प्रहलाद गुंजल तो खिलाफ हो गए और कर्नल साहब सरकार के साथ हो गए। और वो परिणाम तब निकला जब उनको पार्लियामेंट का वसुंधरा जी ने टिकट दिया। जब भी लोग मरते थे और समझौते होते थे तो कर्नल साहब सलूट मारते थे। वो सलूट जब हमें समझ में आया जब उन्होंने पार्लियामेंट का टिकट लिया। कर्नल के सलूट को आप उस समय समझ पाए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना करके मैदान में खड़ा कर दिया, तो पता लगा कि उनकी प्राथमिकता आरक्षण नहीं थी बल्कि नहीं। लेकिन बैसला साहब ने यह कहा फिर जब चुनाव वो हार गए कि उनके जीवन की वो सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, वक्त हाथ से चला जाता फिर आता नहीं है। आज उन्होंने 7 समझौते इस सरकार के साथ किए हैं। किसी भी जिम्मेदार आदमी को दूसरे को साथ में नहीं लिया है। अगर आज भी परिणाम नहीं निकलता है तो मैं निश्चित तौर से कर सकता हूं कि ये कर्नल साहब के जितने समझौते अब तक हुए हैं वो तो 14 हुए हैं। पहले वालों के साथ हुए, फिर इनके साथ हुए। अब के बाद समाज निश्चित तौर से अगर उनको 5% नहीं मिला तो उनकी मजबूरी होगी कि राजस्थान का गुजर निश्चित तौर से अपने मुद्दे के साथ आंदोलन तक जाएगा। लेकिन आंदोलन को दिशा कौन देगा? आंदोलन को सामूहिक नेतृत्व में देगा, और उसके लिए हमने सारे राजस्थान में जाकर के संपूर्ण रूप से एक संयुक्त आरक्षण संचालन समिति का गठन करके हमारा काम है। अभी क्या चल रहा है? अभी इस समय क्या चल रहा है? अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि अतर सिंह भड़ाना इस समय क्या कर रहे हैं? देखिए, 5 सितंबर को कम से कम 50,000 लोगों का प्रदेश भर के ने तय किया था कि अब कर्नल का नेतृत्व नकारा गया और संचालन समिति का सामूहिक तौर से 21 सदस्यों की कमेटी बना करके किया गया। लेकिन आज हम एक बात समझ रहे हैं कि जो कर्नल साहब के समझौते के अनुरूप सरकार ने दिया है, जो सरकार ने दिया है, अगर वो मिलता है तो हम कांग्रेस का भी और कर्नल का भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम मुद्दे के साथ हैं। हमारी कोई व्यक्तिगत ना हमारी सरकार से या गहलोत साहब से, कर्नल साहब से कोई नहीं है। लेकिन अगर गुजर को आरक्षण नहीं मिलता है तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो कर्नल साहब के और गहलोत साहब के इस फैसले के खिलाफ अपने आप को आंदोलन में मजबूती से खड़ा करूं। बाद में वो कहेंगे कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया में चला गया है मामला। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया से पहले समय पर, क्योंकि देखिए आने वाला जो समय, जो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं कि अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें ना तो गहलोत कुछ कर सकते हैं ना बैसला कुछ कर सकते हैं, सिवाय इसके कि इंतजार करें। देखिए, न्यायिक जब था उसके बाद जो न्यायालय ने चीज मांगी, एक तो हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा देर करके उस सब कुछ को दिया, जिससे लगा कि सरकार देना नहीं चाहती बल्कि इसको जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। लेकिन अगर आखिर में दिया है तो ऐसा दिया है कि जो कोर्ट में स्टक डाउन हो, तब तो समझ लो सरकार की मंशा देने की नहीं है। और अगर सरकार पे सारा कानूनी सब कुछ उनके पास है, सारी कानून का उनके जो जानकारी करके ढंग से ऐसा दिया है कि जो असल में मिलना चाहिए, तो वो गुजर को मिल जाएगा। मतलब आपका कहना है कि अगर न्यायालय में मामला अटकता है तो इसका मतलब है कि गहलोत सरकार की कोई ना कोई खामी की वजह से वो न्यायालय में मामला अटकेगा। मैं संपूर्ण रूप से ये बात समझता हूं कि अगर उनकी देने की नियत थी तो कहीं नहीं अटकेगा, और देने की नियत नहीं थी तो निश्चित अटकेगा। अच्छा भड़ाना साहब, आपकी आगे की रणनीति क्या चल रही है? मेरी आगे की रणनीति बहुत स्पष्ट है। मैंने जो वो गुजर संयुक्त ये चुनावों का साल है, ये वाला जो साल है ये चुनावों का साल है। आप गुजर जाति के नेता से पहले एक राजनेता थे, आप खुद विधायक का चुनाव लड़के जीत के आए हैं, एक बार आप विधायक का चुनाव हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी गणित तो आपके मन में भी होगी, कहीं ना कहीं आपके अतर सिंह भड़ाना भी सोचते होंगे कि उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है आगे की वो किस तरीके की चलनी है।
संजय जी, जिस मुद्दे से मैं बीजेपी से बाहर आया था, आज नैतिक तौर और सैद्धांतिक तौर से मेरे लिए वो मुद्दा प्राथमिकता है। इसके लिए मैंने प्रदेश में और देश में एक जो संयुक्त संचालन समिति बनाई है, वो इसलिए बनाई थी कि भाई किसी एक, मेरा उसमें सिर्फ कर्नल साहब में मुझ में एक अंतर है। 3 सितंबर को कर्नल साहब और हम समाज ने आमने सामने किए। उनका तो कहना था कि मैं लीड करूंगा वो होगा, और हमारा कहना था कि जो सामूहिक तौर से नेतृत्व होगा, अगर इस मुद्दे का सामूहिक नेतृत्व हो, तो उन्होंने कहा भाई आप सामूहिक तौर से करो, मैं अकेला अलग करता हूं। उनके हमारे रास्ते अलग अलग हो गए थे 3 सितंबर को कैमरी में, करौली में। ये 5000 प्रमुख लोगों प्रदेश के सामने तय हो गया था। आज मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी चलिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, हमारी मंजिल एक है, गुर्जर को आरक्षण मिले। आज हम 2 महीने से सब जितने समिति के लोग हैं वो इसलिए चुप बैठे हैं कि अगर सरकार ने कुछ दिया है तो गुर्जर को कुछ मिलता है तो हम धन्यवाद करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम अपनी मांग के साथ मजबूती से खड़े होंगे। इस चुनाव में भी गुर्जर, मैं ये मानता हूं कि संचालन समिति और गुर्जर अपने आरक्षण के साथ, जहां गुर्जर को आरक्षण का रास्ता मिलेगा, गुर्जर इस बार उधर जाए। क्या गुर्जर वोट बैंक जी जो है जी, वो क्या इतना प्रभावशाली है कि वो सरकार बना सकता है, या सरकार हिला सकता है, या कुछ को जिता सकता है, या कुछ को हरा सकता है? देखिए मैं एक बात, क्या आप संख्या में इतने हैं? संख्या में हम इतने हैं कि अगर किसी पिछले बार हम बीच में, अगर आपको याद हो कि बीच में हमने बसपा का भी दामन पकड़ा था, कहीं गुंजल के उग्र स्वभाव की वजह से हम वहां टिक नहीं पाए, अन्यथा अगर वहां टिकते तो हम तीसरी ताकत तब भी बनते। अगर इस बार दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने दिया नहीं और बीजेपी बोली नहीं, तो निश्चित तौर से गुर्जर को संगठित होकर के किसी ऐसी ताकत के साथ जाना पड़ेगा जहां उसके आरक्षण का रास्ता निकले। भड़ाना साहब, अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। सियासत पर आज हमारे साथ है अतर सिंह भड़ाना।